हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पाराशर, फिजियोथेरेपिस्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब पे, जो एम्फेसिस कर रही है कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट में किस प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं कि उसके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम फॉल यानी कि उसको गिरने से कैसे बचा सकें। ये जो वीडियो है आज, ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जिसको कि मैं मानता हूँ कि छोटा बच्चा या एक मिडिल एज मैन या विमेन या फिर एक एडल्ट जो है या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, सबको ये वीडियो देखनी चाहिए अपनी खुद की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो अपने आप को ही बचाएं आने वाले 50 से लेकर 70 सालों में, या फिर उन लोगों के लिए या जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने आप को बचाएं गिरने से। तो आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपको अपने घर में बहुत सारे एक्सपेंसेस ना करते हुए वो छोटे छोटे काम क्या करने हैं, क्या चेंजेस लेके आने हैं किचन में, स्टेयर्स में, बेडरूम में, वॉशरूम में, घर के बाहर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अपने घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनको गिरने से 100% बचा सकते हैं। आप इस वीडियो के द्वारा उनको एजुकेट कर सकते हैं कि वो खुद अपने आप को एजुकेट करें, और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं उसको इस बात से एजुकेट करें कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि वो घर में ना गिरें। घर में ही नहीं, वो वॉशरूम में ना गिरें, वो घर के बाहर के स्लोप पे ना गिरें, वो सीढ़ियों पे ना गिरें, वो आपके घर की छत पे जब जाते हैं वहाँ पे भी ना गिरें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके विजन के ऊपर कि आपको अपनी जो विजुअल फील्ड है उसको इतना क्लियर रखना है कि आपको सब चीज़ें जहाँ पे रखी हैं, कैसे रखी हैं, कोई आपके रास्ते में तो नहीं आ रहा, वो आपको सब पता होनी चाहिए। तो विजन को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी है लाइट। जो आपका एरिया है वो आपका एरिया वेल लाइटेड होना चाहिए। आपके घर में दीवारों के साथ साथ बड़ी बड़ी विंडोज़ होनी चाहिए जहाँ से आपको अच्छी सनलाइट आए। अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आती है तो ये आपको मेक श्योर करना है कि द रूम इज़ वेल लाइटेड विद द इलेक्ट्रिकल पॉइंट, जहाँ पे आपका बल्ब, ट्यूबलाइट लगा हो, ताकि आपके कमरे में अच्छे से रोशनी रहे। अगर ये बात दिन की है, रात की बात बताऊं तो आपको रात में अपने बेड के पास में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने चाहिए कि आपके जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो आपके हाथ की रीच में होने चाहिए, वो आपके बेड एंड के पास होने चाहिए कि आप बस हाथ बढ़ाएं और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट है आपके पास में, जिससे आप तुरंत अपने कमरे की लाइट को ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बेडरूम, आपका वॉशरूम स्टेयर केस में जाने की तरफ जैसे ही जो सबसे पहली वॉल पड़ती है उसमें अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो उस गैलरी, स्टेयर्स, रूम, वॉशरूम की लाइट का होना चाहिए। रात के अंधेरे में आपको कुछ ऐसे जहाँ पे घर में टर्न्स आते हैं, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं तो अपने बाथरूम का आपको लाइट ऑन रखनी चाहिए। आपका जो बेडरूम है उसमें जो आपका मेन स्विच एरिया होता है उसके नीचे की तरफ आपको कुछ नाइट बल्ब लगा के रखने चाहिए जो कि पूरी रात जलते रहें। उस नाइट बल्ब के जलने से कमरे में थोड़ा सा रोशनी रहती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको कितने स्टेट्स के बाद में एक वो स्विच मिलेगा जिसको दबाने से पूरे कमरे में लाइट आएगी। तो आपके कमरे में नाइट बल्ब होना चाहिए, वॉशरूम की लाइट जलती रहनी चाहिए, और आपका जो वॉकअवे एरिया है वो भी लाइटेड होना चाहिए, चाहे वो आपका मास्टर बेडरूम है, हॉल है, या फिर आपकी वो गैलरी है। अगर आपके बेड के पास में वो एरिया नहीं है जहाँ पे आपके पास में एक नाइट बल्ब के लिए बेड स्विच लगा है, या फिर जो आपके स्विचेस हैं वो बहुत दूर हैं, तो इस केस में आपको अपने पास में एक हैंडी टॉर्च या फिर आपका मोबाइल आपके पास में होना चाहिए, जिसमें टॉर्च का ऑप्शन चलाने के लिए आप एकदम प्रो हो। जैसे ही लाइट जाए या जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत अपना सेलफोन निकाल के वहाँ पे उस टॉर्च के ऑप्शन को चला दें, ताकि आपके कमरे में लाइट हो जाए। सबसे मोस्ट कॉमन एरिया जो है जहाँ पे कि फॉल्स ऑब्जर्व करी जाती हैं, दैट इज़ द बाथरूम एरिया। और बाथरूम में जो फिसल के गिरने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, दैट इज़ द वेट फ्लोर। तो आपको सबसे ज़रूरी काम तो ये करना है कि आपका जो फ्लोर होना चाहिए वॉशरूम का, बाथरूम का, वो गीला नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने वॉशरूम में एक छोटा वाइपर होना चाहिए, जिसको कि आपके जाने से पहले उसको कोई वाइप करे, और जब आप अपना वॉश होके या बेथ होके वहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो यह आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अपने फ्लोर को वाइप करें। इससे आपके आने वाले बाद में जो होगा, जो उसको यूज़ करेगा, उसको एक सूखा फ्लोर मिलेगा और वहाँ पे उसके गिरने की संभावना कम हो जाती है। सेकेंड थिंग इज दैट, जैसे मैंने बताया, वॉशरूम में घुसते के साथ ही जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे सबसे पहला स्विच आपकी लाइट का होना चाहिए। और जब आप वॉश बेसिन के पास में खड़े होके कुछ चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना फेस धो रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आप फ्लैशेस ऑफ वाटर अपने मुंह पे कर रहे हैं तो आपका एक हाथ एक बार के पकड़ा होना चाहिए और दूसरे हाथ से आप अपना काम करते हैं। फिर आती है बाथ मैट्स। कुछ बाथ मैट्स मिलती हैं जिसके नीचे की तरफ सक्शन कप्स लगे होते हैं जो कि एंटी स्लिप होती हैं।
जो शॉवर का एरिया है आप उसके नीचे उनको रख सकते हैं ताकि आप उनके ऊपर खड़े होकर आप शावर ले सकते हैं। अगर आपको सक्शन वाले बाथ मैट्स नहीं मिलते हैं तो कुछ नॉन स्लिप एडिसिव टेप्स भी आते हैं जो कि ऊपर से बहुत रफ होते हैं, एक सैंड पेपर की तरह, उसके ऊपर खड़े होकर भी आप नहा सकते हैं, जिसके ऊपर नहाने से आपको स्लिप नहीं होते हैं आप। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर आप फॉल पहले हो चुका है या ससेप्टिबिलिटी फॉल की ज़्यादा है तो आपको खड़े होकर नहीं नहाना है। कोशिश ये करनी है आपको कि 20 इंचेस से ऊपर की हाइट का 20, 22 या 24 इंचेस की हाइट का एक स्टूल लेना है, स्टूल पे बैठ के आपको नहाना है। एंड इफ इन केस यू थिंक्स दैट कि स्टूल पे बैठ के मैं आगे मग से बाल्टी से मग से पानी नहीं डाल पाऊंगा, तो कीप रिमेंबर जब आप स्टूल के ऊपर बैठे हैं तो आपकी जो बकेट होगी वो भी एक छोटे स्टूल के ऊपर होगी, तो इस तरह से आपकी हाइट जो है वो बैलेंस हो जाती है। एंड both the things being seated, you can make it very easy to have a bath. Now the fourth point is in the bathroom is that you should always prefer a hand-held shower rather than the wall-mounted shower. उससे क्या होता है कि जब आपका पानी जो आपके ऊपर आके गिरता है that is not into well control, जब आपके हाथ में वो कंट्रोल सिस्टम होता है तो you are in well control और उसकी वजह से फॉल्स कम देखे जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट की, जैसे बताया कि आप स्टूल का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए टॉयलेट सीट जो नॉर्मली हम लोग परचेज करते हैं मार्केट से, उसकी हाइट होती है तकरीबन 14 से 16 इंचेस, विच इज अगेन वेरी लो फॉर अ ओल्ड पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम देयर। सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप एक टॉयलेट रेजर आता है जिसको अपने टॉयलेट सीट के ऊपर रखो, विच इंक्रीजेज योर हाइट फ्रॉम 4 to 6 इंचेस, और उसके बाद में वहाँ से आपको उठने और बैठने में आसानी रहती है। ऑल्सो यू कैन प्लेस सम साइड रेलिंग्स, हैंड रेल्स आप अपने वॉल में माउंट करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे आजकल टेक्निक्स आ गई हैं कि आप उसको फ्लोर के साथ में, वॉल के साथ में, दोनों के साथ में एक चैनल बना देते हैं और जिस पे हाथ रख के आप आराम से खड़े हो सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको टॉयलेट रेजर पसंद नहीं है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर हैंड रेल्स इन द साइड ऑफ द कमोड चेयर। Now the second place जहाँ पे फॉल्स ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस, जहाँ पे हमारे पास में रग्स होते हैं, हमारे पास में टेलीफोन के केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होती हैं, और आपके फ्लोर पे जो विनाइल फ्लोरिंग होती है वो कभी कभार वहाँ से उखड़ जाती है। अब इन्हीं सभी चीज़ों में जब एक बुजुर्ग आदमी चल रहा होता है लड़खड़ा के गिरता है। आपने भी ये बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में दादा, नाना, दादी, नानी कभी ना कभी उन केबल्स और वायर से लड़खड़ा के ज़रूर डिसबैलेंस हुए होंगे। और तो इसलिए ये एक कॉमन सेंस है कि आपको अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो मेक देयर पाथवे ऑलवेज क्लियर। फिर उसके बाद में आती है बात आपके कारपेट की। नाउ व्हाट आई रिकमेंड इज दैट कारपेट शुड बी वेल ग्लूड विद द फ्लोर, और या फिर उनको इस तरह से कुछ आप उनको स्क्रूड कर दीजिए कि वो वहाँ से ना हिले। यू सी नाउ द मोस्ट डेंजरस एरिया ऑफ द फॉल आर द स्टेयर्स। अगर आप स्टेयर से गिरे तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू कैन हैव अ गुड स्क्रैच ऑन द हेड, या फिर यू कैन हैव अ फ्रैक्चर ऑफ द बैकबोन, या फिर फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। ये 3 फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन ऑब्जर्व किए जाते हैं अगर आप सीढ़ियों से गिर रहे हैं। तो सीढ़ियों से आप ना गिरें इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक साइड की रेलिंग ना होके रेलिंग्स जो होती हैं, हैंड रेल्स, वो दोनों साइड होने चाहिए। आप हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे योर सीनियर सिटीजन विल ऑलवेज प्रेफर बोथ साइड रेलिंग एंड विल डेफिनेटली अप्रिशिएट अ होम जहाँ पे दोनों साइड्स में रेलिंग होती हैं। सेकेंड थिंग इज दैट अगेन व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग स्टेयर्स द फर्स्ट स्विच ऑफ द स्टेयर शुड बी द लाइट वन। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आपको क्या काम करना है, जो आपकी कुछ सीढ़ियाँ अगर ऊपर हैं नॉर्मल से या नीचे हैं तो उनको जो एजेस हैं उनको पेंट कर दीजिए किसी पेंट से, या फिर वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा दीजिए ताकि वो डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश हो पाए कि वहाँ पे कोई फॉल ना हो। और जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ने के बाद में टर्न करते हैं तो जो लास्ट स्टेयर है आपके घर की वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव टेप या फिर एक रिफ्लेक्टिव पेंट जरूर लगाइए, ताकि अगर उसमें जीने में या फिर स्टेयर्स पे लाइट नहीं है तो एक बुजुर्ग आदमी को ये पता चल पाए कि वहाँ पे एक टर्न आने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके घर का सबसे बाहर वाला एरिया जिससे आप घर में एंट्रेंस लेते हैं, जहाँ पे कि एक इंक्लाइन स्लोप बनता है। नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे अगर घर पे मार्बल जब लगाते हैं और उस पर जब आपका पॉलिश होती है तो वो घर के बाहर वाले स्लोप पे भी वो पॉलिश करा देते हैं। वहाँ पे स्टेयर्स कम होती हैं और एक रैंप होता है बिल्कुल वेल पॉलिश, जो कि ब्राइट रिफ्लेक्शन आ रहा होता है उससे, विच इज़ वेरी बैड थिंग। आपको करना क्या चाहिए कि उसी स्लोप को आपको हमेशा रफ बनाना चाहिए और वहाँ पे कुछ स्टेयर्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी स्लोप से नहीं चढ़ सकता और ए सीनियर सिटीजन दे प्रेफर स्टेयर्स ओवर अ स्लोप। और अगर वहाँ पे स्लोप है तो उसके ऊपर कुछ टाइल्स ऐसी लगाइए जो कि एंटी स्लिप वाली हों, या फिर कुछ ऐसे टेप्स लगा के रखिए जो कि एंटी स्लिप टेप्स हों। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि अगर आपका फुटवेयर ही खराब होने वाला है तो फिर आप कैसे नहीं गिरेंगे। अगर आपका फुटवेयर बहुत पुराना हो गया है, इट्स एन इल फिटेड शू, चप्पल, सैंडल, एनीथिंग इज देयर, देन यू शुड इमीडिएटली थ्रो इट अवे।
मैं देखता हूँ हमारे इंडियन कल्चर में इफ यू बाय अ फुटवेयर वी यूज टू कीप इन वियरिंग फॉर लाइक 2 years to like 5 years, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस स्पेशली फॉर अ ओल्ड पेशेंट। तो अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो आई प्रेफर कि आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर उनके जो फुटवेयर्स हैं, स्पेशली द वन हु वियर देम द लॉट, जो घर में बहुत ज़्यादा पहना जाता है, उसको आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ज़रूर चेंज कर दीजिए, ताकि उसकी ग्रिप अच्छी रहती है, वो स्लिप नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो के साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हाउ टू प्रिवेंट योर एल्डरलीज फ्रॉम गेटिंग फॉल, और इसको आप अपने घर में 100% इम्प्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव ऐसे हैं जो कि आप हमको देना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारे बहुत सारे मोबाइल नंबर, हमारा वेबसाइट्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वहाँ पे आकर हमसे बात कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने जो आपके सजेशंस हैं वो हमको वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी ए ग्रेट हेल्प, और आपके सजेशंस को हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ों के लिए कोई परामर्श चाहिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो एक मामूली सा शुल्क अदा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।